नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक इज़ अ वेरी कॉमन थिंग्स यूज्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बट इट इज़ हार्मफुल आल्सो फॉर अस। बट इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है। जैसे प्लास्टिक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव यूजेस इन आवर हाउसेस एंड आउट ऑफ हाउसेस। एग्जाम्पल्स में टूथ ब्रशेस, buckets, mugs, utensils, toys, computers, many more things. Cannot explain everything. These are the made up of plastics. At least pen, pencil, your pencil box, some parts are adding in your bags, and in your house there are much more uses of plastics. So plastic is one of the, in our time, in our era, the one of the important things. बिना प्लास्टिक से बहुत सारे वर्क आपके इनकम्प्लीट हो जाएंगे, इनकम्प्लीट रह जाएंगे, बट हमारे लिए जितना यूजफुल है उतना हार्मफुल भी है। अगर एग्जैक्टली डिफिनीसन हम प्लास्टिक की देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लाइक फाइबर्स, प्लास्टिक आर आल्सो पॉलीमर्स मेनली मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स। डिफरेंट मोनोमर्स आर यूज टू द मेक प्लास्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ विथ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एंड वो डिफरेंट प्लास्टिक्स को अभी तक हम लोग सिर्फ पॉलीथीन बैग्स ये सब चीज़ें जानते हैं, अब हम उसके केमिकल थिंग्स को जानेंगे कि हाउ द प्लास्टिक मेडअप ऑफ एंड वो कैसे हमारे यूजफुल में होते हैं। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक का लें तो पॉलीथीन इज़ यूज टू मेक द पैकिंग बैग्स, टॉयज, बकेट्स, etc. वन अनदर थिंग इज PVC, polyvinyl chloride, is used to make the soles of shoes and drain pipes. These are the examples of the polythenes या प्लास्टिक्स कह सकते हैं हम। मेलामाइन भी यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को बनाने में, बेकेलाइट भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स को बनाने में। कुछ ऐसे प्लास्टिक हो सकते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, कुछ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अब इनको डिफरेंट करके चलेंगे। उसको जानने के लिए हमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. As usual, comfortably easily have been said that thermoplastics make very soft things made up of plastics, and thermosetting plastics are used to make very hard plastics. यानी कि जो चीज़ें सॉफ्ट होती हैं हम लोग ईजिली यूज कर सकते हैं, लाइट वेट में होती हैं और थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें काफ़ी हार्ड होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती हैं और काफ़ी हैवी भी हो सकती हैं। तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये इनके दो टाइप्स हो गए प्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक्स में एग्जांपल में हम कह सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रबर आल्सो एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। इनके यूज क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर द वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज टू मेकिंग अप द इंसुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, प्लास्टिक बैग, रेनकोट, bristles of toothbrushes and other cleaning brushes. Okay, now the next will be the thermosetting plastics. Thermosetting plastics अभी जैसा कि हमने बताया काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबल हैवी मटेरियल्स को बनाने में काम आता है और इनके एग्जांपल्स में आ सकता है जैसे मेलामाइन यूज टू द मेक ऑफ द यूटेंसिल्स, प्लास्टिक के यूटेंसिल भी होते हैं और इनको ईजी में ब्रेक नहीं कर सकते आप। और thermosets polymers have a network structure of the monomers which makes them hard, strong and rigid. This is the quality of the thermosetting plastic. Now the property of the plastic. Plastic की property क्या होती है? Plastic are very useful. It is a very light materials. Plastic do not dissolve in water easily. Plastic do not react easily. प्लास्टिक कभी भी रिएक्शंस क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए ये बायोडिग्रेडेट भी नहीं होती हैं। हम लोग इसके डिसएडवांटेज में ये चीज़ें पढ़ेंगे। प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हम लोग स्विच बोर्ड्स को प्लास्टिक से ही बनाते हैं जो बैड कंडक्टर्स होते हैं। प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। अब इनके डिसएडवांटेज प्लास्टिक के पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द polluted materials on our earth. It is so polluted, cannot be degraded, cannot be biodegraded near about 500 days, 600 days, बहुत सारे दिन तक ये ड्यूरेबल रहता है और ये जल्दी से बायोडिग्रेडेट नहीं होता। Easily we can say that whenever you go out your home, you just look around your streets, you can say that
garbages dumping, you will see loads of plastic. Most of the garbages is polythene and other plastic material. So one thing, plastic is very dangerous for us. नाउ अनदर चीज़ें कह सकते हैं कोरोसिव मटेरियल टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और इनके लिए हम अनदर मटेरियल्स भी यूज करते हैं और उनको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. इन द लास्ट डिकेड द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन. प्लास्टिक वेस्ट इज कलेक्टेड बाय द rag pickers and waste collecting materials. Plastic is recycled to make new plastic things. It is the another things can be used to remove the plastic pollution. Okay. However, plastics cannot be recycled repeatedly. With each recycling, the quality of the plastic goes down and eventually it cannot be recycled anymore. But some of the plastic which can be recycled, जो कि वर्ड में बन चुका है, जिसको PHBB बोलते हैं. PHBB अनदर प्लास्टिक मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड. इसकी क्या क्वालिटी होती है कि ये लॉट ऑफ रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है और ये बायोडिग्रेडेट हो सकता है. साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू डिज़ाइन द सम प्लास्टिक्स दैट्स नेम इज PHBB. तो हम इस चीज़ से बने हुए मटेरियल को यूज करके प्लास्टिक पोल्यूशन को दूर कर सकते हैं. आप बोलेंगे कि इसका यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज़ वेरी कास्टली फॉर द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल के लिए बहुत ही कास्टली होता है. ईजिली में हम कोई भी पेन खरीद लेते हैं 4 रुपीज़ की, 3 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, जो प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं. पर जो PHBB से बन जाएंगे तो 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ की पेन हो जाएगी 300 रुपीज़ की, 400 रुपीज़ की. दैट कैन नॉट बी अफोर्डेबल बाई द कॉमन पीपल. सो इसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं. बट इन अ फ्यूचर दिस कैन बी यूज इन अ मेनी मोर पर्पजेज. नाउ द एक्शन टू टेक एंड रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशंस. कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन को? आप क्या करिए, रीयूज द पॉलीथीन बैग्स. वाइल शॉपिंग कैरी आउट द कॉटन जूट बैग. रीयूज द प्लास्टिक कंटेनर. होम फॉर द एग्जाम्पल्स, फूड कंटेनर कैन बी यूजेज स्मॉल पॉट्स. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक litter on streets, litter on your roadsides, litter on your roofs, litter on your another roofs. So this should be control the plastic pollution. Now they keep separated biodegradable, non-biodegradable materials. Also never throw the waste material. Fill in a food material because animals इसको खाने के बाद उनके स्टमक्स चोक ले लेते हैं. and cows have been dead. बहुत सारे केसेस आए हैं जिससे कि पॉलीथीन के साथ काउस क्या करते हैं, फूड मटेरियल को खाते हैं और वो डेड कर जाते हैं बाद में. स्टॉप द अदर फ्रॉम द लिटरिंग. आपको इंकरेज भी करना चाहिए सोसाइटी को जाके कि प्लीज़ डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक मटेरियल ऑन द स्ट्रीट्स ऑन एनी अदर प्लेसेस. नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द 3 R's. 3 R's क्या होती है? 3 R's को आप इजी में समझ सकते हैं. 3 R's मीन फर्स्ट आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल से हम प्लास्टिक मटेरियल्स को बार बार यूज कर सकते हैं और ये प्लास्टिक मटेरियल बार बार यूज करके हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड प्लास्टिक यू नो अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. और इंपॉर्टेंट थिंग्स को किस तरीके से मिनिमम पोल्यूटेड किए हुए हम अपनी सोसाइटी में यूज करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 3 and I hope you will understand easily. Now this is the end of the video. Okay, bye.